आपका स्वागत है। तो मैं पिछले वीडियो में आपको पढ़ा रहा था एक्सरसाइज 1.1 में, जहाँ तक चौथा क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तक हो चुका था। उसके बाद मैं आगे आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर परिमेय संख्या में गुणों में परिमेय संख्या के गुण कितने हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में गुण कितने हैं। तो आज डे हो गया आपका 7। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में आपको यहाँ 6 तरह का गुण आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में आपका क्या है, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, क्रम विनिमय नियम में है कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो a प्लस बी और b प्लस ए कहने का अर्थ ये है कि a प्लस बी प्लस बी कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर क्रम विनिमय नियम में a प्लस बी प्लस ए, यहाँ सबसे पहले यहाँ आपको दिखाता हूँ a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में ये कैसे सिद्ध होता है। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए में यहाँ पे आप मेरा नेचुरल नंबर में भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, होल नंबर में भी सिद्ध कर सकते हैं और उसके बाद इंटीजर में भी सिद्ध कर सकते हैं और उसके बाद रैशनल नंबर में भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, चारों जो पिछला लेसन में आपको पढ़ाए थे कि नेचुरल नंबर मेरा क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है और रैशनल नंबर क्या है। ठीक है, तो हम चारों में हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। माने हम यहाँ ऐड भी कर सकते हैं, ऐड करके सिद्ध कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव करके सिद्ध कर सकते हैं और डिवाइड करके भी सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यहाँ पे योज्य मैंने योज्य प्रतिलोम, यहाँ योज्य तत्समक एडिटिव मैंने जोड़ करके दिया हुआ है। सबसे पहले जोड़ करके दिया हुआ है। तो यहाँ हम देखेंगे सब में हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, आज मैं आपको ज़्यादा लॉन्ग वीडियो आज मैं आपको नहीं दूंगा। आज मैं आपको बता रहा हूँ केवल प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में क्या क्या है। ठीक है, सिद्ध कैसे करते हैं। आप जितना भी उसके क्वेश्चन जो बचे हुए क्वेश्चन हैं सब ये आप प्रॉपर्टीज अगर आप जान लेते हैं तो सब टोटल का टोटल आप क्वेश्चन आप अपने से सॉल्व कर पाइएगा। ओके मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए कहने का यहाँ अर्थ ये है कि सपोज दैट कोई संख्या अगर हम रखते हैं, अब हम चल रहे हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर पे। ठीक है, नेचुरल पे चल रहे हैं, नेचुरल नंबर पे चल रहे हैं। तो नेचुरल नंबर पे चल रहे हैं तो यहाँ पे a प्लस बी मतलब 2 प्लस 4 मानिए, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 4। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ b प्लस ए मतलब हो गया 4 और प्लस 2। तो क्या यहाँ क्या हो गया, 2 और 4 क्या हो गया 6 और 4 और 2 क्या हो गया 6। तो ये क्या है, यह क्रम विनिमय नियम पर यह सिद्ध होता है। ठीक है, यह प्रूफ होता है। प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया, ये प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर पे सिद्ध हो गया। ये किस में सिद्ध हुआ, ऐड पे सिद्ध हो गया। ठीक है, वैसे ही हम सिद्ध करेंगे सब्सट्रैक्ट। ठीक है, वैसे ही हम सिद्ध करेंगे यहाँ पे सब्सट्रैक्ट पे। सिद्ध होता है कि नहीं, ऐड पे आप समझ गए कि सिद्ध होता है। ऐड पे सिद्ध हो गया मतलब 4 और 6 और 6 और 4 दोनों का यहाँ क्या आ गया, 10 आ गया, 10। तो ये क्या है, प्रूफ है, सिद्ध है। हाँ, यस। ठीक है, इट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज।
क्या हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, यह सिद्ध हो गया। हाँ, यह सिद्ध है। तो यह क्या है, ऐड पे सिद्ध हुआ है। ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो नेचुरल नंबर पे हम चल रहे हैं, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सब्सट्रैक्ट पे हम देखेंगे घटाव, ठीक है। जोड़ पे हमने सीख लिया, अब हम घटाव पे सीखेंगे, सब्सट्रैक्ट पे सीखेंगे। अब यहाँ पे मेरा सिद्ध होता है कि नहीं, हम देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज मेरा सब्सट्रैक्ट में सिद्ध होता है या नहीं। तो यहाँ जैसे हम पीछे में नेचुरल नंबर में 2 + 4 = 4 + 2 दिए थे तो मेरा सिद्ध हो गया, तो दोनों इक्वल टू आ गया। इसमें आता है कि नहीं। तो एंड वाला में क्या था, एंड वाला में था a + b और b + a, सिद्ध हो गया था। तो सिद्ध हो गया था ये, हाँ है, यस है, ठीक है, सिद्ध हो गया था। तो अब माइनस में चलते हैं, माइनस में चलते हैं, सब्सट्रैक्ट में। सब्सट्रैक्ट में चलेंगे तो क्या हो गया यहाँ पे, a - b, b - a, ठीक है। तो a - b कहने का अर्थ है a को बड़ा रखते हैं, मतलब 6 - 4, यहाँ 4 - 6, तो सिद्ध होता है कि नहीं। 6 में से 4 गया 2 और 4 में से 6 गया 2। अरे ये तो सिद्ध नहीं हुआ, ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में आ ही नहीं रहा है यार। 2 = -2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, नॉट प्रूफ। ये प्रूफ हुआ, नहीं हुआ, सिद्ध नहीं है, सिद्ध है, सिद्ध नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, a - b = b - a, क्या सिद्ध नहीं है, सिद्ध नहीं है। तो ये घटाव पे सिद्ध होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप मल्टीप्लिकेटिव ले सकते हैं, घटाव, गुना, भागा, ठीक है। घटाव आपको सिद्ध हो गया, नहीं हुआ, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव में चलते हैं, गुना में चलते हैं। तो गुना में क्या था, a × b = b × a, इसमें सिद्ध होता है कि नहीं, क्रम विनिमय नियम, मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में सिद्ध होता है कि नहीं। ये देखिए, ये सभी के लिए, चाहे आप हिंदी मीडियम से आप बिलोंग करते हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, सभी स्टूडेंट को समझने के लिए है, ठीक है। तो क्रम विनिमय नियम में जोड़ में भी सिद्ध किए, घटाव में भी सिद्ध किए और गुना में सिद्ध करते हैं। तो जोड़ में सिद्ध होता है, घटाव में सिद्ध होता है, माइनस में सिद्ध होता है, नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन मेरे मल्टीप्लिकेटिव में सिद्ध होता है कि नहीं होता है, हम देखते हैं। मान लीजिए a का वैल्यू हम रखें 2, b का वैल्यू रखते हैं 4, तो यहाँ पे b का वैल्यू 4 और यहाँ 2। अब देखिए सिद्ध हो रहा है कि नहीं, आप लोग बता सकते हैं सिद्ध हो रहा है कि नहीं। तो 2 × 4 = 8 और 4 × 2 = 8। अरे हाँ, यह तो सिद्ध हो रहा है, यह क्या हो रहा है, सिद्ध हो रहा है, यस, इट्स क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। यह तो सिद्ध हो रहा है, 8 = 8। तो मल्टीप्लिकेशन पे सिद्ध किए, डिवाइड में भी सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। इस पे सिद्ध हो रहा है, ठीक है, सिद्ध हो रहा है, मल्टीप्लिकेटिव पे सिद्ध हो रहा है, ओके। मल्टीप्लिकेटिव पे सिद्ध हुआ। अब डिवाइड पे देखिए, डिवाइड पे देखिए, डिवाइड क्या कर रहा है, a/b = b/a, क्या सिद्ध होगा, ठीक है। प्रूफ और नॉट, प्रूफ और नॉट, सिद्ध है या नहीं है, ठीक है। तो a का वैल्यू मान लिया जाए 4 रख दिए और भागा b का वैल्यू 2, तो b का वैल्यू 2 भागा 4। तो 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, 2। 4 में डिवाइड करने पर यहाँ देखिए ऐसे डिवाइड कीजिए, 4 को लेफ्ट साइड वालों को नोमिनेटर में लीजिए
राइट साइड वालों को डिनोमिनेटर में लीजिए 4/2, यहाँ फिर क्या कर दीजिए 2/4, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2। ये भागा लगेगा? नहीं लगेगा, ये तो रेशनल नंबर में आ गया 1/2, 2 = 1/2। क्या ये सिद्ध है? नहीं, नॉट प्रूफ। यह क्रम विनिमय नियम पर नहीं आता है, क्रम विनिमय नियम पर नहीं आता है, तो यह सिद्ध हुआ? यह सिद्ध नहीं हुआ मेरे दोस्तों, यह सिद्ध नहीं हुआ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे A/B नॉट B/A, तो यह सिद्ध नहीं हुआ, नॉट प्रूफ, नॉट प्रूफ, यह सिद्ध हुआ नहीं हुआ। तो डिवाइड पे देख लिए आप, तो ये नेचुरल नंबर पे देख लिए, नेचुरल नंबर पे देख लिए, ठीक है। वैसे ही आप देख सकते हैं, क्या चीज देख सकते हैं? नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर पे देख सकते हैं। तो होल नंबर WHOLE, होल नंबर, तो होल नंबर में क्या है? नेचुरल नंबर में क्या था? गिनती की संख्या को, ठीक है। ओनली काउंटिंग नंबर, वी स्टार्ट ओनली काउंटिंग नंबर, नॉट एडिंग जीरो, जीरो को ऐड नहीं करना है। तो यहाँ लेकिन होल नंबर में क्या करता है? जीरो भी ऐड हो जाता है। तो यहाँ हम शुरू से ऐड से करते थे, ऐड से करते हैं, तो ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये ऐड से करेंगे, अगर जीरो वाला करते हैं, मान लीजिए देखिए 2 + 0, एडिटिव में क्या था यहाँ पे शुरू वाला में? यहाँ A + B, A + B, A + B, तो हाँ, तो होल नंबर में क्या बता रहे थे? यहाँ पे बता रहे थे नियम था क्रम विनिमय नियम का A + B = B + A। तो A + B, B + A = तो इसमें क्या करना है? A मान लीजिए 2 रख दिए और यहाँ B में कर रहा है 0, ठीक है, क्योंकि होल नंबर में कर रहा है। तो यहाँ रख दिए 0 + 2, तो क्या 2 + 0 = 2, 0 + 2 = 2। तो यह तो सिद्ध हो रहा है भाई, यह तो सिद्ध हो रहा है, यस, ठीक है, इट्स प्रूफ, यह सिद्ध है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में यह तो आता है, ठीक है, क्या आता है। तो उसी प्रकार होल नंबर में हम ऐड में कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट में कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव में कर सकते हैं, डिवाइड में कर सकते हैं। तो ऐसे आप, ठीक है, सब चीज़ें आप कर करके देख सकते हैं, ठीक है, सब में आप करके देखिए, और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, ओके, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में आप होल नंबर में हो गया, फिर हो गया क्या, इंटीजर नंबर में हो गया, इंटीजर नंबर में हो गया, इंटीजर नंबर, इंटीजर बने आपको जैसे A + B = B + A। इंटीजर में क्या है? इंटीजर में है कि जैसे -2 + 4 ले लिए, अब यहाँ 4, ठीक है, प्लस A का वैल्यू कितना? -2, क्योंकि A का वैल्यू 2, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। -2, अच्छा, ये +4, तो 4 में से 2 गया, 2 बचा, यहाँ हो गया प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस 2 हो गया, 4 में से 2 गया 2। तो यहाँ इंटीजर नंबर का, ठीक है, ऐड में भी यह सिद्ध होता है, सिद्ध होता है, ऐड में भी क्या हो गया, यह सिद्ध होता है, हाँ, यस, यह प्रॉपर्टी, यह मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में आता है, मैंने इंटीजर नंबर में, क्योंकि इंटीजर नंबर में -2 आता है, -2 जिसमें मैंने नेगेटिव इंटीजर में, पॉजिटिव इंटीजर में 0 ऐड होने के बाद नेगेटिव इंटीजर जब ऐड होता है तो उसी को तो हम बोलते हैं इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर -2, -3, -4, -5 आता है। तो -2, -3, -4 हम इसमें रख करके देखेंगे, एक तो मेरा नेगेटिव इंटीजर है, एक मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये वैल्यू का मान रखें हम,
रखने के बाद हम इसको सॉल्व करके देख रहे हैं। तो हाँ, यह मेरा क्या होता है, यह मेरा आता है। ठीक है, आता है, आ गया। ठीक है, तो यह ऐड में आ गया। ऐड में आ जाने के बाद क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, सब्सट्रैक्ट में आता है कि नहीं आता है, देखते हैं। तो सब्सट्रैक्ट में क्या हो गया, a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए। तो यहाँ हम क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, आप रख के देखिए। a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -3, कुछ भी रखिए, इक्वल टू में आता है कि नहीं आता है। a इक्वल टू क्या रखें, 4 माइनस बी इक्वल टू क्या रखें, -3, b इक्वल टू क्या रखें, -3, a इक्वल टू क्या रखें, 4। ठीक है, अब ये आता है कि नहीं आता है, माने इस सब्सट्रैक्ट में आता है कि नहीं आता है, सब्सट्रैक्ट। ठीक है, इंटीजर नंबर का सब्सट्रैक्ट में आता है कि नहीं आता है। अब यहाँ देखिए, ठीक है, तो सब्सट्रैक्ट में देखिए, सॉल्व करते हैं। 4 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यहाँ 3 हो गया, माइनस, ये तो ये क्या आ गया, -3 और -4 आ गया, 4 3 जुट गया, 7 आ गया, -3 और -4 ये तो -7 आ गया। तो ये क्या हो गया, इंटीजर नंबर का सब्सट्रैक्ट में तो ये हो ही नहीं रहा है, नहीं हो रहा है, कहाँ इक्वल हो रहा है, 7 इक्वल टू -7 इक्वल हो पा रहा है, नॉट। तो यह क्या हो गया, नॉट इक्वल नहीं हो रहा है। तो यह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में आएगा, नहीं आएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में आएगा, नहीं आएगा। आप भी इसको यानी कोई भी एक वैल्यू रख करके पुटअप करके आप देख सकेंगे। ठीक है, तो ये सब्सट्रैक्ट में हो गया। सब्सट्रैक्ट में हो जाने के बाद अब आप देखिए, सब्सट्रैक्ट में हो जाने के बाद अब आप देखिए मल्टीप्लिकेटिव में। मल्टीप्लिकेटिव में देखिए, तो यहाँ देखिए a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है, तो a का वैल्यू हम रखें, क्या रखें, -3, b का वैल्यू रखें, क्या रखेंगे, 5, कुछ भी रख देते हैं, 5 रखते हैं। ठीक है, तो a का वैल्यू -3, अब b का वैल्यू 5, b का वैल्यू 5, a का वैल्यू -3। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 जा 15, माइनस में आया, 5 3 जा 15, माइनस में आया, ये तो इक्वल हो गया। मल्टीप्लिकेटिव इन इंटीजर नंबर में, मल्टीप्लिकेटिव में अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा, यह तो प्रूफ हो गया, यह क्या हो गया, यस, ये तो मल्टीप्लिकेटिव में आता ही है। ठीक है, यह तो हो रहा है, मेरा सिद्ध हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा मेरा अगर क्वेश्चन आता है कि इज दिस, माने दिस ऑल नंबर्स, दिस ऑल रेशनल नंबर्स, फाइंड द प्रॉपर्टीज। ठीक है, फाइंड द प्रॉपर्टीज माने सभी को प्रॉपर्टीज को आप लिखिए कि यह जो नंबर है यह कौन प्रॉपर्टीज में आता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में आता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में आता है, एडिटिव आइडेंटिटी में आता है, एडिटिव इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव या क्लोजर प्रॉपर्टीज, किसमें प्रॉपर्टीज में आता है। तो सब जान लीजिएगा, तो आप बता दीजिएगा आराम से, है ना, बता दीजिएगा। तो ये तो आ जाता है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव में ये आ जा रहा है। ठीक है, हाँ है। अब मल्टीप्लिकेटिव के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड में देखते हैं, डिवाइड में देखते हैं। देखिए डिवाइड में आप देखिए एक बार, तो डिवाइड में हम इसी को रखते हैं, चलिए, तो हो जाएगा a भागा b और b भागा a। तो a का वैल्यू है -3, इन्वर्स इंटीजर नंबर में है, क्या है, इंटीजर नंबर, तो भागा 3 भागा 5 इक्वल टू 5 भागा -3, 5 भागा -3, तो 3 भागा 5 मैंने 3 बटा -3 बटा 5 इक्वल टू 5 भागा 5 बटा -3। ठीक है, 5 बटा -3, तो ये 3 बटा 5, 5 बटा 3 इक्वल लग रहा है। और आगे स्टेप में चलिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं, इधर इधर क्रॉस करते हैं, तो 3 3 जा 9। ठीक है, 3 3 जा 9, माइनस माइनस आप जानते हैं, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है, जो पिछला क्लास में आपको बताया होंगे, नोट डाउन किए होंगे राइट साइड में। ठीक है दोस्तों।
समझ में आ रहा होगा आपको? ठीक है, फिर से आपको अगला क्लास में रिव्यू करा देंगे। ओके, तो यहाँ क्या आ गया, a भागा b, a डिवाइडेड b इक्वल टू b डिवाइडेड a, डिवाइड इंटीजर नंबर में हम डिवाइड में चेक कर रहे हैं, तो -3 भागा 5 इक्वल टू 5 भागा -3। तो यहाँ अगर डायरेक्ट ऐसे भी तो दिख रहा है कि यह मैंने डिवाइड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में मेरा क्या आता है, नहीं आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में, तो ठीक है, तो यह डायरेक्ट लिख देंगे नो, क्या लिख देंगे, नॉट, आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार हम यहाँ नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर नंबर हो गया, रेशनल नंबर में क्या हो गया मेरा, रेशनल नंबर में पी बाई क्यू के फॉर्म में, रेशनल नंबर में हो गया 2/3 भी आ जाएगा, रेशनल में हो गया -2/4 भी आ जाएगा, रेशनल में मेरा 1 भी आ जाएगा, रेशनल में मेरा 0 भी आ जाएगा। टोटल का टोटल संख्या आ जाता है, जैसे आपको ऐसे करके बताए थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, ऐसे करके टोटल आपको बताए थे। तो बताइए, जो नेचुरल नंबर में आएगा तो होल नंबर में जरूर आएगा, जो होल नंबर में आएगा वो तो इंटीजर में जरूर आएगा, जो इंटीजर में आएगा वो तो रेशनल में जरूर आएगा। मतलब कि रेशनल नंबर में टोटल का टोटल संख्या आ जाता है। ठीक है, चाहे पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, चाहे डायरेक्ट डिजिट के फॉर्म में हो। ठीक है, रेशनल नंबर में एगो आप ऐड वाला बता दे रहे हैं, तो रेशनल नंबर में क्या हो गया, जैसे ऐड वाला क्या फॉर्मूला था, a + b इक्वल टू b + a। तो रेशनल मान लीजिए सपोज दैट 2/3 a का वैल्यू a इक्वल टू 2/3 रखें, b इक्वल टू मान लीजिए 3/4 रखें, तो b इक्वल टू 3/4, तो b इक्वल टू 3/4 प्लस 2/3, तो सेम टू सेम है। तो यहाँ क्या होता है, भिन्न का जोड़ लेंगे, 3 × 12, 3 × 12, 4 × 8, 4 × 12, 3 × 9, सेम टू सेम हो जाएगा, 9 और यहाँ 8 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 9 8 17। ठीक है, 17/12, 17/12, यहाँ 17/12। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रूफ हो गया, यहाँ क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपका ऐड है, सब्सट्रैक्ट है, सब में आप सिद्ध करके देख सकते हैं, सब में टोटल कि ऐड का हो गया, ये हो गया ऐड का हो गया a + b इक्वल टू b + a, ऐड वाला हो गया। ये देखिए सब्सट्रैक्ट का a - b इक्वल टू b - a, ये सब्सट्रैक्ट वाला हो गया। ये m मल्टीप्लाई, ये हो गया a × b और b × a, ये मल्टीप्लाई वाला हो गया, और डिवाइड वाला हो गया a/b इक्वल टू b/a। तो सब में आप चेक करके देखिए, रेशनल नंबर में क्या आपको है, रेशनल नंबर में मेरा 2/3 है, क्या हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है, 4/3 भी हो सकता है, कुछ भी आप पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, सब में आप रख करके देखिए, सब में रख करके देखिए। ठीक है, सब में रख करके देखिए, सब में रख करके देखिए, जितना भी रेशनल नंबर है सब में आप रख करके देखिए, और रख करके देखने के बाद उसमें चेक करके देखिए ऐड में क्या आ जाएगा, सब्सट्रैक्ट में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव में है, डिवाइड में है, मेरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज गुण है कि नहीं है, वो गुण इसमें आता है कि नहीं आता है। आएगा तो यस, नहीं आएगा तो नो, आएगा तो यस, नहीं आएगा तो नो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तब भी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इसके आगे। रेशनल नंबर तो आपको बता दिए, कल फिर आपको रिव्यू करा देंगे। डे 8 में एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, एडिटिव जानेंगे, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जैसे आप एसोसिएटिव में देख रहे हैं a + b इंटू ठीक है, a + b cos + c इक्वल टू a + b, ठीक है, b + c। तो ऐसे मैंने आप ऐसे प्लस में रख करके सिद्ध कर सकते हैं, माइनस में रख करके सिद्ध कर सकते हैं,
ठीक है, आपको बता देंगे कैसे कैसे सिद्ध करना है। मल्टीप्लिकेटिव में रख करके सिद्ध कर सकते हैं और डिवाइड में रख करके सिद्ध करते हैं, तो सब में सिद्ध करना है ना। नेचुरल नंबर सिद्ध करना है, होल नंबर सिद्ध करना है, इंटीजर में भी सिद्ध करना है और रैशनल नंबर में सिद्ध करना है। तो सब आप टोटल का टोटल यहाँ आप जान जाइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे। ओके दोस्तों, तो मेरा जो मैथ स्क्वायर चैनल है, जो आप लोगों के लिए 8 क्लास से स्टार्टिंग से आप लोग का स्टार्ट किए हैं, शुरू किए हैं, तो आप लोग को अगर मेरा वीडियो ऐसा अच्छा लगता है, ठीक है, आपके काम का आता है, आपको समझ में आता है, तो आप मेरे वीडियो को थोड़ा ग्रो कीजिए, थोड़ा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों रिलेटिव के पास शेयर कीजिए। थोड़ा सब्सक्राइब बढ़ेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो बनाते जाऊंगा और अच्छे से मैथ को समझाते जाऊंगा। थैंक यू, ठीक है मेरे दोस्त, थैंक यू वेरी मच, बाय।